याद में बैठे होते हैं। वो समय जो है सबसे सुंदर होता है, सबसे कीमती होता है। उससे बड़ा सुंदर समय कोई दूसरा और नहीं हो सकता, उससे बड़ा कीमती समय कोई और नहीं हो सकता। क्योंकि हम सांसारिक विषय विकारों में जो समय देते हैं वो समय हमारा सब बेकार में चला जाता है। क्यों बेकार में चला जाता है? कि परमात्मा ने बड़ी दया करके हमें और आपको मानव शरीर दिया। किस लिए दिया? परमात्मा का सुमरन भजन करके मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। और हम आए संसार के विषय विकारों में लग गए, माया और ममता के पीछे लग गए, परमात्मा की याद करना छोड़ दिया। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि लेखे की वही घड़ी बाकी की सब बर्बाद। कि आपने कितना समय परमात्मा की याद में दिया, वो समय आपका कामयाब हुआ और वही समय आपको इस आवागमन से, जन्म से आपको छुटकारा दिलाएगा। जो समय आपने माया और ममता में लगाया, विषय भोग विलास में लगाया, ये सारा समय जो है 84 लाख पीढ़ियों में ले जाने वाला है। इसलिए स्वामी महाराज इस बात को कहा कि जो है सोए घड़ी सुलगड़ी जब साहेब आवे आवे, लेखे की कोई घड़ी बाकी की बर्बाद। तो बड़ा सुंदर समय है। हम और आप सब जो है परमात्मा की याद में बैठे हैं, परमात्मा की चर्चा में बैठे। महापुरुष कहते हैं परमात्मा से मिलने के जो है कुछ रास्ते होते हैं। हम अपनी मर्जी से अगर परमात्मा की याद करते रहे, परमात्मा को मानते रहे, तो महापुरुष कहते हैं परमात्मा ऐसे नहीं मिलेगा। उसको पाने का तौर तरीका है, एक रास्ता है। हम जो है किसी मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए, और जो है महापुरुष कहते हैं आज तक किसी को परमात्मा किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में मिला ही नहीं। परमात्मा अगर किसी को मिला तो महापुरुषों ने कहा कि जो परमात्मा ने अपने हाथों से, खुद अपने हाथों से अपने रहने का जो मंदिर बनाया, परमात्मा उसी मंदिर में मिला, किसी बाहरी मंदिर में नहीं, जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया। मुस्लिम धर्म ने भी कहा कि खुदा ने खुद अपनी शक्ल में उस मंदिर को बनाया। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा मैन बॉडी द टेम्पल ऑफ गॉड, कि मनुष्य का शरीर ही खाली मंदिर है। और जिस परमात्मा के भक्त ने अगर परमात्मा को पाया तो इस मानव मंदिर के अंदर पाया, बाहर किसी को आज तक नहीं मिला। तो उस परमात्मा को पाने का जो एक तरीका, स्वामी महाराज अक्सर कहा करते थे कि परमात्मा को पाने के लिए 3 रास्ते, और वो 3 रास्ते हैं तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। पहली सेवा जो है वो तन की सेवा उन्होंने बताई कि जब हम शरीर से सेवा करते हैं, कोई जरूरी थोड़ी हर व्यक्ति के पास पैसा है, किसी बेचारे के पास पैसा नहीं है, तो क्या वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता? क्या वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता? महापुरुषों ने कहा तन की सेवा, सबसे पहले तन की सेवा है। जब हम तन से सेवा करते हैं तो फिर हमारा मन जो है भजन करने के लिए कहता है। हम शरीर से सेवा करेंगे नहीं तो भजन करने में हमारा मन नहीं लगेगा। महाराज जी का सत्संग सुनकर आए, थोड़ा मन किया कि वे महाराज जी कह रहे थे भाई बिना भजन के उद्धार नहीं होगा, नरकों में चले जाओगे। तो थोड़ा सा लगा कि भजन कर लो, क्योंकि के लगा कि महाराज जी कह रहे थे बैठ जाओ भजन पर भजन पर बैठे, काल ने अपना काम शुरू कर दिया। कभी पैर में बिजली, कभी गाल पर बिजली, कभी हाथ में बिजली, कभी कहीं बिजली, और कभी किसी की याद आ गई, कभी किसी की याद आई। थोड़ी देर बैठे, उसके बाद उठ गए, कहते हैं भजन तो बन ही गया, बैठने से फायदा क्या है। तो जो है महापुरुष कहते हैं जब हम तन की सेवा करते, शरीर से सेवा करते, तब हमारा मन जो है भजन में लगता है। और ऐसा भजन में लग जाता है, ऐसा भजन में लग जाता है कि शरीर में कहीं खुजली लगे, कुछ भी लगे, जब आपके तन का ही होश नहीं रहेगा, ये दुनिया का ही ध्यान नहीं जाएगा, तो खुजली कहां से पता लगेगी? खुजली का तो पता ही नहीं लगेगा। जब हम ध्यान में बैठ जाते और हमारा ध्यान लग जाता है तो शरीर का भी ध्यान नहीं रहता और दुनिया का भी ध्यान नहीं रहता। जब ऐसी हमारी हालत बन जाती है, और ये हालत कब बनेगी? जब हम शरीर से सेवा करेंगे। तो जब शरीर से सेवा करेंगे तो भजन में हमारा मन खूब लगेगा, और जब भजन में मन लगेगा तो फिर धन की भी सेवा करने का अंदर से भाव बनेगा।
कोई भाई ऐसे जिनके पास पैसा है नहीं, बेचारे गरीब है, मजदूरी करते हैं, अपना बच्चों का पेट भरते। कुछ भाई ऐसे जिनके पास धन बहुत है पर अंदर से दान देने का भाव नहीं है। पर भाव कब बनता है कि जब हम तन की सेवा करते हैं, फिर भजन पर बैठते हैं, भजन अंदर से बनता है, फिर अंदर से प्रेरणा आती है कि भाई कुछ दान करो। जिस पैसा को आप इकट्ठा कर रहे हो ये तो सब जो है ही रह जाएगा, कोई यहां से जो है लेकर के नहीं गया। असल में स्वामी महाराज कहा करते थे कि आरब खरवलो दृश्य हो उदय अस्तलो राज, बिन भक्ति भगवंत के सभी नर के साथ। बड़े सुंदर ढंग से महापुरुषों ने कहा कि आरब खरवलो दृश्य, हमारे आपके पास क्या कुछ भी नहीं। महाराज जी ने तो यहां तक कह दिया और सभी संत महात्माओं ने कहा और सभी शास्त्रों ने कहा कि आरब खरवलो दृश्य उदय अस्तलो, कि जहां से सूर्य निकलता है और जहां जाकर के सूर्य छिप जाता है, पूरब से निकलता है पश्चिम जाकर के छिप जाता है, पूरब से पश्चिम तक का राज आपका हो, वहां तक का धन आपका हो, इतने बड़े आप राजा महाराजा हो, पर कह रहे बिन भक्ति भगवंत के सभी नर के साथ, कि इतने धनवान होने के बाद भी आपने परमात्मा का भजन नहीं किया, सुमरन नहीं किया, परमात्मा की याद के लिए समय नहीं निकाला, तो नरकों में जाना पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। मैं आपको इस मन से बताऊं कि हमने जो है जो लोग बड़े पाप करते हैं, अत्याचार करते हैं, सारे जीवन परमात्मा की याद नहीं की। जब वो यहां से जाते हैं, प्रैक्टिकल की बातें बता रहा हूं, आप सब भाई बहनों का अनुभव होगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। जिन लोगों ने परमात्मा का कभी भजन नहीं किया, जब वो दुनिया से शरीर छोड़ करके जाते, क्योंकि किताबों को पढ़कर वो सुनाते रहे और अंदर का अनुभव नहीं हुआ, बाहर का अनुभव नहीं हुआ, तो कोई फायदा नहीं। हमारा अंदर का भी अनुभव होना चाहिए। हम दूसरे को कोई बात बताएं तो उसका अनुभव हमें भी थोड़ा होना चाहिए। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता। तो वहां पर कह रहे हैं कि जब जो है आपने मानव शरीर पाने के बाद परमात्मा का भजन नहीं किया, सांसारिक विषय विकारों में लगे, भोग विलासों में लगे, दुनिया भर के बुरे बुरे कामों में लगे रहे, जब अंत समय आया, चाहे आप कितने भी बड़े राजा थे, परमात्मा की भक्ति नहीं, यानी बिन भक्ति सभी नरक के साथ, कितने भी बड़े राजा हो, पर परमात्मा की भक्ति नहीं की, परमात्मा का स्मरण नहीं किया, तो कह रहे नरकों में जाना पड़ेगा। कि आपने सांसारिक सभी विषय विकारों का आनंद लिया, जब शरीर छोड़ते हैं तो शरीर छोड़ने के समय उनके प्राण मल मूत्र के रास्ते से निकल जाते हैं। देखा होगा भाइयों बहनों ने कि प्राण निकलने के समय किसी की लैट्रिन निकल जाती है, मैला निकल जाता है, घर वाले कहते हैं प्राण बहुत कमे निकले, बहुत कमे निकले। किसी की पेशाब निकल जाती, कपड़े खराब हो जाते, घर वाले नाते रिश्तेदार कहते हैं प्राण बहुत कमे निकले, पर उन्हें इस बात की समझ नहीं कि वो घोर नरकों में चले गए। वो हमारे घर का सदस्य हो, रिश्तेदारी का सदस्य हो, गांव और मोहल्ले का सदस्य हो, अगर किसी के प्राण निकलते समय उसकी लैट्रिन निकल जाती है, पेशाब हो जाती है, वो घोर नरकों में चला गया। घोर नरकों में, ये हमारे सभी शास्त्र इसके गवाह। और ऐसी जीवात्मा के लिए जंजीरों से बांध कर ले जाया जाता है, जंजीरों से बांध करके। मुझे तो यहां तक पता है, मेरे मोहल्ले का वो खत्म हो जाए और महाराज की कृपा से मैं ये जानना चाहूं कि जंजीरों में बांधकर खचेड़ कर ले गए इसे, या ऐसे पकड़ कर ले गए और इसके कोड़े पड़ रहे हैं, या फिर आग में दबाया जा रहा है। जब वो व्यक्ति जंजीरों से बंधकर खिंचड़ कर जाता है, तब उसे जो है पछतावा आता है, बहुत पछतावा आता है। कहता है मुझे मानव शरीर मिला था, पर मैंने परमात्मा का भजन नहीं किया। मैं तो बाल बच्चों के लिए मकान बनाता रहा, बिल्डिंग बनाता था,
जमीन खरीदता रहा, रुपया बैंकों में भरता रहा, और मैंने अपने लिए कोई दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, और नाम रुपये कमाई करके मैंने बैंक खाता नहीं खोला। नाम की जो कमाई थी, जो दौलत थी, वो मैंने जो है फिर के खाते में नहीं डाली। आज मैं खाली हाथों इस दुनिया से जा रहा हूं, और आज यंत्रों की जो मार मुझ पर पड़ रही है, आज दोबारा मुझे पता नहीं ये मानव शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। महाप्रभु ने कहा कि पौड़ी छूटी हाथ न आए, पौड़ी छूटी हाथ न आए, पहले जन्म गंवाए। कि जिसमें मानव शरीर मिला था, उसमें हमने सांसारिक विषय विकारों में सारा समय निकाल दिया, और वो समय हमारा बीत गया। अब हम जो है काल के दूतों के हाथ लग गए, यमराज के दूतों के हाथ लग गए। अब तो ये जितनी सजा हमें देना चाहेंगे हमारे कर्म के हिसाब से, उतनी सजा भी देंगे, फिर हमें घोर नरकों में डाला जाएगा। कितने जन्मों के बाद हमें फिर मानव शरीर मिलेगा। कहते एक कम 84 लाख दुनिया भुगतने के बाद तब जाकर के मानव शरीर मिलता है। महाप्रभु ने कहा, जब तुझे